हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एसके सर हाजिर हो चुका है एक धमाकेदार 7 शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेशन के साथ, जिसमें आज हम कवर करेंगे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये जो सेशन है ये तुम्हारा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे यूनिट का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करा देगा। इन 7 क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर हाल में जेडब्ल्यू मेंस 2026 में रखे हुए ही हैं, तो वहां तुमको देखने को मिलेंगे। तो वो सारी की सारी बातें आज के छोटे से भाई 20 से 25 मिनट के सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से कर रखा है, अगर आपने मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गदर सेशन लगा रखा है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 7 में से 7 क्वेश्चन तुम आज सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर कोई भी बच्चा अगर नहीं भी लगा रखा है उसने सेशन, तो ट्राई करना एटलीस्ट के 7 में से 5 क्वेश्चन तो तुम खुद से सॉल्व कर लेते हो। तो सेशन को लगाने का तरीका सिंपल सा वही है मेरे प्यारे बच्चों। मैं तुमको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुमको भाई मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर तुमको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, आंसर निकालना है और फिर मेरे सॉल्यूशन से उसको मैच करना है। इस तरीके से अगर तुम इन 7 क्वेश्चन को लगाते हो तो आज के छोटे से सेशन से तुम्हारा बहुत ज्यादा आउटपुट तुमको देखने को मिलेगा। ये बात गारंटी है कि भाई जितने भी मैं तुमको ऐसे 7 क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन 2026 के जेडब्ल्यू मेंस में इस सेशन से, इस चैप्टर से रखे हुए होंगे। तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस एक बार सारे के सारे बच्चे कर दो इस वीडियो को लाइक अगर तुम चाहते हो कि ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब हो जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा धमाकेदार चीजें जेडब्ल्यू मेंस के लिए इस चैनल पर आने वाली हैं और काफी तो आ भी चुकी हैं। तो तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? और एक बार सबके सब लिख देंगे कमेंट बॉक्स में कि जो हमारा एम था, जो हमारा मोटिव था, भाई हमारे अगर देखा जाए तो बस 20 से 22 दिन ही बचे हैं जेडब्ल्यू मेंस के अटेम्प्ट के लिए, जैन अटेम्प्ट के लिए। तो आपका जो जोश है, जो आपका मोटिवेशन है, वो हाई रहना चाहिए। और मैं बार बार तुमको याद दिलाते रहूंगा आखिरी दिन तक कि हमारा सपना क्या था। हमारा सपना था कि इस बार फिजिक्स में 80 पार। तो फटाफट लिख दो कमेंट बॉक्स में, जितना जो ज्यादा लिखेगा उसके उतने ज्यादा चांसेस हैं कि फिजिक्स में 80+ नंबर आएंगे। तैयार हो मेरे प्यारे बच्चों? आओ यार शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला जा रहा है देखिए, पढ़िए जरा अच्छे से। दो मेटेलिक स्फीयर है ना, एक की रेडियस भाई आर है और एक की रेडियस 3r है। दो मेटेलिक स्फीयर, एक की रेडियस आर, एक की रेडियस 3r, और कहा जा रहा है कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब उन दोनों स्फीयर को हमने आपस में कांटेक्ट में लेकर आए। मतलब समझाता हूं, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक ये छोटा वाला स्फीयर है और एक ये बड़ा वाला स्फीयर है। छोटे वाले स्फीयर की रेडियस r है, तो बड़े वाले स्फीयर की रेडियस क्या है भाई? बड़े वाले स्फीयर की रेडियस 3r है। ठीक है। अब अगर मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आया, अगर मैं दोनों को टच में लेकर आया, अच्छा दोनों का देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है यार? अगर नहीं मालूम तो बता देता हूं। वो होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहां पर अगर मैंने दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर दिया, आपस में टच कर दिया, तो ऑब्वियसली यार देखो, इसकी सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके ऊपर चार्ज कुछ और होगा, इसके ऊपर चार्ज कुछ और होगा। जब मैंने आपस में टच करा तो हमें यह बात मालूम है कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करता है। चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर। तो भैया इनका चार्ज फ्लो हुआ और कुछ देर के बाद अब दोनों बॉडीज के ऊपर पोटेंशियल बराबर हो गया होगा। फिर यह देखा गया कि जब दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो अब ये पहली वाली बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 आ रही है और दूसरी वाली बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 आ रही है। तो अब आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो बताना है। अब वीडियो को पॉज करो और पूरी जान लगा दो, जितना भी जो भी कॉन्सेप्ट तुमको आता है, जितना भी तुमने पढ़ा है, वो लगा के आंसर देखो और कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ आंसर फटाफट। ठीक है, चलो अब मैं तुमको कराता हूं। देखो मैंने तुमको हिंट दी थी। वैसे तो देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका काफी लेंदी है और काफी भयानक है। क्या कि मैं यहां पर पहले इसका चार्ज निकालूं Q1 और यहां पर मैं इसका चार्ज निकालूं Q2। फिर जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है ना, तो बॉडीज इन कांटेक्ट का आफ्टर कांटेक्ट कितना चार्ज आता है उसका फॉर्मूला भी होता है। क्या ना, जैसे कि अगर पहले वाली बॉडी का आफ्टर कांटेक्ट के बाद अगर चार्ज निकालना है मुझे, तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि पहले वाली बॉडी की रेडियस ऊपर रखूंगा, है ना, बाकी दोनों बॉडी की रेडियस का सब नीचे रखूंगा, इनटू टोटल चार्ज करूंगा। एक तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। लेकिन इस वाले तरीके से बहुत ही टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। मैं आपको आसान वाला तरीका बताता हूं।
आसान वाला तरीका ये है कि भाई हमें ये बात क्लियर हो गई कि भाई जब दोनों बॉडी को हमने आपस में टच करा तो चार्ज जब तक फ्लो होता रहा होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो लाओ दोनों का पोटेंशियल बराबर कर ही देते हैं। लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है? तो देखो, अब मैं बॉडीज इन कॉन्टेक्ट तुमको पढ़ा रहा हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब मैं तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन रेडियस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने पहले ही क्वेश्चन में देखो, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ ली, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, और तीसरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ लिया। तो ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन तुमको लेकर आया हूं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को टच कर पाऊं। तो फिलहाल यहाँ पर के क्यू बाय आर है, अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। के की वैल्यू होती है 1/4πε0, ये तो हमें मालूम है 1/4πε0। यहां पर क्यू बाय आर हो गया। क्या अगर मैं यहां पर ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं तो किसी को कोई तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए, बात तो सेम ही है। लेकिन अब जरा आप ध्यान से देखो, यहां पर हुआ ये क्यू मैंने ऊपर लिखा और ये 4π r इंटू आर स्क्वायर मैंने नीचे लिखा, और साथ में क्या बचा रहा भाई, ऊपर r बचा रहा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा रहा। सेम कहानी, जो ऊपर है वो नीचे, बस मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। अरे चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, क्या ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं होगी? हाँ, अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई तो यहां पर मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सिग्मा के टर्म्स में देखो क्या बन रहा है, वो बन रहा है सर जी सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया मास्टर जी? अरे देखो हो गया खत्म। क्या दोनों बॉडीज को जब मैंने टच करा तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हुआ होगा? हाँ जी सर हुआ होगा। तो देखो अगर मैं v1 इज इक्वल टू v2 कर दूं तो v1 क्या है मेरा, सिग्मा 1 r1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यह आया सिग्मा 2 r2 बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया तो ये सिग्मा 1 रेडियस r, यहां पर ये सिग्मा 2 रेडियस 3r। भैया सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशो पूछ रहे हैं, लो भाई सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशो क्या आ रहा है, r से r कटा तो ये रेशो आ रहा है 3:1। लो भाई साहब 3:1, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का आंसर हमारा ऑप्शन डी आ चुका है। अब जरा देखो क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? आई होप अगर ध्यान से सुना होगा, पूरे फोकस के साथ सुना होगा तो बिल्कुल आया होगा। नोट कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट, ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसे ही हम 6 क्वेश्चन अभी और करेंगे। चलिए मेरे प्यारो, आइए नेक्स्ट। तो इसका आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पूरा देखो सॉल्यूशन उन्होंने भी ऐसे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। हो क्या रहा है, यहां पर एक हमारे पास शीट है, इस शीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, और यहां पर एक वायर के थ्रू मैंने एक बॉल को बांध रखा है, और उस बॉल के ऊपर जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम है। अब जरा तुम समझो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज की हमारी शीट है, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है अवे, अवे फ्रॉम द शीट, है ना, नॉर्मली जाती है और अवे जाती है अगर पॉजिटिव है। तो यहां पर अगर आप देखो तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी, और इतना तो हम लोगों को मालूम है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या नहीं मालूम? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। तो यहां पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आई तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितनी आ गई, QE आ गई। तो इस 10 माइक्रोकूलम के ऊपर, चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो आगे की तरफ QE लग रही है। अच्छा, इस बॉल का कुछ ना कुछ मास भी है 100 मिलीग्राम, तो उस मास की वजह से इसका वेट कहां पर आ गया, वेट mg नीचे की तरफ आ गया। अब हम क्या करें, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉल का मास दे दिया, बॉल का चार्ज दे दिया, वायर की लेंथ दे दी। बोला गया जब इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग शीट के पास आप लेकर आए जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये जो वायर है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नेट फोर्स अभी 0 हो गई है। तो अगर ऐसा है तो आप सिग्मा ही बता दीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रही होगी शीट के ऊपर, सिग्मा आपसे पूछ रहे हैं। अब देखो फिर इस क्वेश्चन में मैं 1 से 2 ज्यादा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बातें कवर करवा पाऊं। यहां पर आप समझो, अगर वायर के अंदर मैं टेंशन दिखा देता हूं, दिखा दे टेंशन भाई, चलो वायर के अंदर अगर ये टेंशन T ऐसे है तो एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया।
तो ऊपर जाएगा ये t cos 45 और इधर आएगा ये t sin 45। अच्छा भाई, अब अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अगर ये बॉल ऐसी हवा में यहां पर रुकी हुई है, तो यहां पर आगे वाली फोर्स पीछे वाली फोर्स के बराबर, मतलब QE जो है वो t sin 45 के बराबर, तो t sin 45 इज इक्वल्स टू QE। सही है ना। सेम इसी तरीके से ऊपर वाली फोर्स मतलब t cos 45, तो t cos 45 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई हमारा mg। खत्म कहानी। अब ये अगर दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करा दूं तो t से t कटेगा, है ना। sin 45 अपॉन cos 45 होगा tan 45 जो कि 1 होता है, मतलब यहां 1 इज इक्वल्स टू QE बाय mg आ रहा है। या फिर अगर हम बोले तो QE जो है वो mg के बराबर ही आ रहा है। ये मैं तुमको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। सिंपल सी बात है, अगर एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो ये फोर्स इसके बराबर, ये फोर्स इसके बराबर, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही तो होंगे, तो QE mg के बराबर आ गया। अच्छा एक चीज और सुनो, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मुझे सिग्मा निकालना है। तो किसी भी शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी देखो यहां पर कवर हो गया, कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आप देखो ये Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू mg आ रहा है। अब यहां से सिग्मा तो कोई भी बच्चा सॉल्व करके निकाल ही लेगा। यहां से सिग्मा कितना आएगा, वो आएगा सर जी 2 एप्सिलॉन नॉट mg बाय Q। खत्म करो, 2 है भाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 है, वो यहां पर रखना। मास हमारा 100 मिलीग्राम, या फिर मैं बोलूं 100 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम हो जाएगा। -6 आएगा ना, मिली को पहले ग्राम में करोगे फिर ग्राम को किलोग्राम में, तो 100 इंटू 10 की पावर -6। जी की जगह पर 10 रखोगे, क्यू की जगह पर 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -6। जरा फटाफट वैल्यू पुट करके और देखो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। अभी ये मैं आपको पर छोड़ता हूं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहूंगा, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकाल भी पाए। सिर्फ कैलकुलेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है, ठीक है, ये आप लोग करिएगा, देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देख लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और काफी टाइम से आया नहीं है, तो लेकिन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहां पर क्या बोला गया कि आपको स्क्वायर के 3 कॉर्नर पर चार्ज रख के दे दिए हैं, चौथे कॉर्नर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो बताओ। ये सिंपल क्वेश्चन है, सुकून से करने वाला क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर आपको देखो दे रखा है एक चार्ज है इधर Q/2, ओहो, यहां पर भी एक चार्ज दे रखा है Q/2, आहा, और यहां पर एक चार्ज दे रखा है Q। ये पॉइंट हमारा A B C एंड D है। तो अब D वाले पॉइंट पर आपको बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड भी हमको A दे रखी है, ये भी A है और ये भी A है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। मैं क्या करता हूं भाई, इस A वाले Q/2 चार्ज की वजह से D पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, तो मैंने E ऐसे दिखा दिया। और ऐसे ये भी Q/2 है, डिस्टेंस इसका भी A है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही जाएगी, तो वो मैंने इधर दिखा दिया, अब ये जाएगी ना हमेशा। तो ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी। अच्छा अब ये E की वैल्यू है क्या, पहले लाओ ये लिख लेते हैं। तो E का फॉर्मूला क्या होगा भाई, K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो चार्ज है Q/2, तो K Q/2 A स्क्वायर, ये हमारी E की वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज और देखो कि यहां पर ये वाला जो चार्ज है ना Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे भी तो जाएगी, जिसको मैंने बोला E डैश। तो अब E डैश क्या होगा भाई साहब, E डैश होगा K चार्ज इज Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये A है, ये A है, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये √2A आएगा, तो √2A का स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर। क्या बात है, मतलब यहां से यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कितनी आ रही है, KQ/2A स्क्वायर ही आ रही है, मतलब E के बराबर ही आ रही है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है। कैसे करें भाई, ये इन तीनों को ऐड कौन सा कर दोगे, यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर है ये इधर है, तो इन दोनों का आप पहले रिजल्टेंट निकालो। तो E और E का रिजल्टेंट आएगा √2E। अरे यार रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में जो भी दो क्वांटिटी परपेंडिकुलर है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो यहां से आ रहा है √2E। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जो जाएगा
वो रिजल्टेंट भी इधर ही जाएगा और वो कितना है, वो √2e है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, तो भाई साहब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई √2e प्लस ई डैश, और ई डैश भी ई के बराबर ही आया, तो √2e प्लस ई, खत्म कहानी। यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर देखो √2e की वैल्यू पुट करते हैं तो वो बनेगी 1 चलो ई कॉमन ले लेते हैं पहले, तो ये बन रहा है √2 प्लस 1। अब ई की वैल्यू पुट करते हैं तो वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 2a², और ब्रैकेट में √2 प्लस 1। अब ये तो किसी भी ऑप्शन में है ही नहीं, घबराओ मत। यहां पर देखो बाहर सिर्फ 4 है, यहां पर मैंने 4 और 2 दोनों ले रखा है। यहां पर 2 मैं अगर अंदर भेज दूंगा तो मुझे आंसर दिखेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a², और जब 2 अंदर जाएगा तो √2 जब 2 से डिवाइड होगा तो वो बनेगा 1/√2। मतलब लिख देते हैं, चलो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a² ये आ गया, और अंदर √2 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो वो बनेगा 1/√2, और ये 1/2, तो 1/√2 प्लस 1/2, ऑप्शन ए से आंसर हमारा मैच हो रहा है। अच्छे से जरा एक बार बढ़िया तरीके से इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सुकून से देखना, एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखना, हर एक बात मैंने पूरी डिटेल में बताई है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करा है, तो सुना होगा अगर तरीके से तो समझ में आ चुका होगा। चले मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। आई होप अब तक आपके सारे क्वेश्चन बनते हुए चल रहे होंगे, और नहीं चल रहे होंगे तो समझ में तो आ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पर देखो क्या बोला गया कि 2 चार्ज पार्टिकल है, एक यहां पर है ये Q1 है और एक ये Q2 है, और Q1 और Q2 के बीच का गैप 30 सेंटीमीटर, और यहां पर तीसरा चार्ज पार्टिकल Q3 है और इन दोनों के बीच का गैप 40 सेंटीमीटर। आपने करा क्या है, आपने इस Q3 वाले चार्ज पार्टिकल को उठा के C से D पर लेकर आ गए, इसको ऐसे उठा के C से D पर लेकर आ गए, तो इस जर्नी में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा ये बताओ। देखो जनरली तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R होता है, लेकिन एक और भी फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हो, मतलब इस Q3 वाले चार्ज को मैं C से उठा के D पर लेकर आया हूं, तो अगर मुझे C और D का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाए तो मैं उसको Q3 से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझसे देखो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही पूछा जा रहा है। करेंगे, ध्यान से करेंगे। तो अब मुझे C वाले पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो अब C वाले पॉइंट का पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, अरे Q1 और Q2 की वजह से ही तो आएगा, तो मैं C वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखता हूं। भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी पीछे भी बताया था, KQ/R होता है। क्या होता है भाई, KQ/R, पोटेंशियल का फॉर्मूला इज KQ/R। तो देखो C वाले पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे हम, K चार्ज हमारा Q1 है तो K Q1 बाय डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, या फिर 0.4 लिख दिया मैंने, सही है, प्लस Q2 की वजह से भी तो Q3 का पोटेंशियल आएगा, तो यहां अगर मैं ऐसे डिस्टेंस निकालता हूं तो डिस्टेंस क्या बैठेगा, ये 30 है ये 40 है, तो ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम से 50 सेंटीमीटर, तो प्लस के Q2 बाय डिस्टेंस, तो अब यहां पर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर या फिर बोले तो 0.5, ये C पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। सेम ऐसे अब D पॉइंट का पोटेंशियल निकाले, तो यहां पर D पॉइंट का पोटेंशियल A की वजह से क्या आएगा, Q1 की वजह से। देखो ये पूरा का पूरा ऐसे रेडियस घूमी है, तो A से D का डिस्टेंस हमारा टोटल 40 होगा, A से D का डिस्टेंस टोटल कितना है, 40 है, तो यहां पर ये क्या बनेगा, K Q1 बाय 40 सेंटीमीटर का मतलब 0.4। अच्छा Q2 से D की डिस्टेंस, तो भाई यहां अगर पूरा 40 था जिसमें से ये इतना पार्ट 30 है, तो ये 10 बचा, तो Q2 से D के डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो प्लस का K Q2 बाय 10 का मतलब 0.1, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करूं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर चाहिए तो मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देता हूं, VD माइनस VC कर देते हैं, तो जब VD में से VC को माइनस करूंगा तो यार ये तो कट ही जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये पॉइंट उड़ा तो ऊपर गया 10, ये पॉइंट उड़ा तो उसमें भी ऊपर गया 10, और 5 2 होता है 10, तो यहां से आप देखो ये 10K Q2 माइनस 2K Q2 आ रहा है, या फिर अगर हम देखें तो 8K Q2 आ रहा है, या फिर अगर हम देखें तो 8/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q2 आ रहा है। तो ये तो आया है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आंसर कौन सा आया,
आपको चाहिए थी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा भाई, वो होगा सर जी चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो Q3 को लेकर आए हो ना, तो Q3 इंटू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 8Q2Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इनका आंसर क्या आ रहा था, इनका आंसर आ रहा है Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा भी आ रहा है, बाकी जो बची हुई जगह उसकी जगह पर K लिखा हुआ है। तो हमारी 8Q2 की वैल्यू K के बराबर आ रही है इनके, तो K ही पूछ रहे हैं आपसे, तो K का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8Q2। जरा इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए, इस क्वेश्चन के थ्रू आपने पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी बातें अच्छे से कवर कर ली। चलिए भाई, आई होप बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब अगर तुमको ऐसे ऐसे और क्वेश्चन अच्छे से अगर प्रैक्टिस करने हैं तो भैया गदर सीरीज जो हमारी, तुमको मालूम है कि कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा इफेक्टिव रहती है, तो हमने गदर बुक भी लॉन्च कर दी है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा इसको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के फॉर्म में दोनों तरीके से अगर लेना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम चेकआउट कर सकते हो। इसमें इसी टाइप के जो मैं अभी ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसी टाइप के सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं जो 2026 में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और देखते हैं, अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है हॉलोस्फीयर की वजह से, समझना ध्यान से। यहां पर सुनिए, अगर मैं एक हॉलोस्फीयर ऐसे लेकर आ जाता हूं जिसकी रेडियस मेरे प्यारे बच्चों आर है, तो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अगर इस पर चार्ज क्यू है तो के क्यू बाय आर। अगर इसके अंदर कहीं पर भी, अंदर क्या बोलो, सेंटर पर भी, कहीं पर भी अगर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो याद रखना हॉलोस्फीयर में जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है। तो यहां पर अंदर भी पोटेंशियल हमारा कितना आएगा, वो सेम आएगा मेरे प्यारे बच्चे, के क्यू बाय आर। अच्छा, अंदर की कहानी हो गई है ना, ये के क्यू बाय आर आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछे नहीं अंदर नहीं बाहर बताओ सर, यहां पर बताओ, ये आर डिस्टेंस दूर है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा इस पी पॉइंट पर, तो इस आउटसाइड वाले केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा के क्यू बाय, बस यहां पर अब स्मॉल आर आ जाएगा। इतनी सी बात है। अब इसी बात पर 2025 में सवाल आया हुआ है, जरा ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब देखो मुझे कैसे पता चला हॉलोस्फीयर है, क्योंकि यहां पर स्फेरिकल शेल लिखा हुआ है, हॉलोस्फीयर के लिए स्फेरिकल शेल यूज किया जाता है, और उस स्फेरिकल शेल की रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल सरफेस पर कितना आया, सरफेस पर कितना आया, सरफेस पर देखो 120 वोल्ट आया। मतलब मुझे V सरफेस दे रखा है कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 वोल्ट। अब आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, खुद से, वैसे तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये कभी फ्लो फ्लो में मेरे ही देखे जा रहे हो सारे सॉल्यूशन, खुद से कोशिश करोगे तो फिर मेरा देखोगे तो मजा आएगा। यहां पर क्या बोला गया, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल। अब सेंटर पे कितना पोटेंशियल आएगा, मैंने बताया ना जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है, तो सरफेस पर 120 तो अंदर भी 120 ही तो आएगा। ठीक है भाई, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब अंदर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, अरे अभी भी तो अंदर ही रहे, अभी भी तो अंदर रहे, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर भी हमारा जो पोटेंशियल है वो स्टिल कितना आएगा, 120 वोल्ट ही आएगा। और अब क्या कह रहे हैं, एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। अब आप स्फीयर से बाहर आ गए, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आउटसाइड वाला। तो अब आउटसाइड वाले केस में जो हमारा आएगा वो के क्यू बाय स्मॉल आर। ये फिर अगर हम देखें तो के क्यू बाय 15 हमें निकालना है। अच्छा, ये के क्यू बाय कैपिटल आर 120 दे रखा था, मतलब हमें दे रखा था के क्यू बाय 10 इज इक्वल्स टू 120, ये दे रखा था, कैपिटल आर इज 10 सेंटीमीटर। तो अगर के क्यू की वैल्यू मैं निकालूं तो 1200 आ रही है, यूनिट के चक्कर में पढ़ना नहीं, वो तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो 1200 बाय 15 हो जाएगा, और 15 8 इज 120 और 0 आ गया, तो साथ में हमको ये पता चल गया कि आउटसाइड पोटेंशियल हमारा 8 वोल्ट आ रहा है, सॉरी 8 नहीं 80 वोल्ट आ रहा है बात क्लियर मेरे प्यारो, देख लो भैया। तो भाई सेंटर पर 120 वोल्ट, अंदर किसी भी पॉइंट पर 120 वोल्ट, मैंने बता दिया, बाहर 80 वोल्ट हो गया, क्लियर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसको जरा अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर सवाल आ जाते हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर ज्यादातर सवाल यही आते हैं, बता देता हूं भाई।
है ना, कि अगर यहां पर हमारा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो अगर इसके बीच के डिस्टेंस 12 होता है तो यहां पर ये एक्सियल पॉइंट आता है, तो इस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 2kp/r³। यहां पर p हमारा डायपोल मोमेंट होता है जिसका फॉर्मूला चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। और हमारा जो इक्वेटोरियल है ना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये जो पॉइंट होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है kp/r³। है बात क्लियर? मतलब यहां पर हमने देखा कि एक्सियल पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है को एक्सियल पॉइंट पर उसकी आधी हो जाती है। अच्छा, और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल पर हमारा फॉर्मूला आता है kp/r²। क्या आता है भैया? एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, उसका फॉर्मूला क्या आता है? वो आता है kp/r²। और अब अगर आपसे इक्वेटोरियल पर पूछा जाएगा तो कोएक्सियल पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों एक दूसरे को हमेशा कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब इन्हीं दोनों बातों पर ही ये सवाल आ गया, और एक कई बार इस टाइप का आ चुका है। अब जरा समझना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो ऐसे डायपोल रखा हुआ है, वो पॉइंट पर डायपोल का सेंटर है, यहां पर एक ए पॉइंट है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एट दिस ए वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। अच्छा भाई, यहां पर हमारा एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई है? E0 दे दी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया है? वो हमें V0 दे रखा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगर बी पॉइंट पर आपसे पूछ लें, यहां पर ये एक बी पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। और वो कितनी दूरी पर है? वो 2r दूरी पर है। फर्क देखना, यहां पर ये जो ए वाला पॉइंट था वो r दूरी पर था, और ये जो बी वाला पॉइंट है वो 2r डिस्टेंस पर है। तो अभी पहले तो आप ये समझो, आपसे कह रहे हैं कि बी वाले पॉइंट पर बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या आएगा। पोटेंशियल के तो चक्कर में पड़ना ही नहीं, हमें मालूम है चाहे कितना भी कुछ भी हो, कोएक्सियल पॉइंट पर हमेशा, कोएक्सियल या इक्वेटोरियल एक ही बात होती है, तो उस पर हमेशा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ही आएगा। बात करनी है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की। वैसे तो इतना देख के भी तुम्हारे देखो दो ऑप्शन उड़ चुके हैं, लेकिन अभी नहीं, मैं इसको तरीके से समझाऊंगा। तो यहां पर अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो भाई एट को इक्वेटोरियल पोजीशन या कोएक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? भाई यहां पर जो है उसकी आधी हो जाती है, यही मैंने बताया था। तो अगर वहां E0 है तो इधर E0/2 हो गई होगी। हाँ सर, हो तो गई होगी, लेकिन अभी रुको, अभी इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए क्या, कि यहां पर डिस्टेंस r था तो यहां पर डिस्टेंस भी तो डबल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले में नीचे आप देखो, ये मैंने सही से नहीं लिखा, कोएक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोली थी? kp/r³, ये बोली थी। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो देखो डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे एक्सियल हो या कोएक्सियल हो, मैटर नहीं कर रहा। तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का क्यूब टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर डिस्टेंस मैंने 2 गुना करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का क्यूब होता है 8 टाइम्स और कम हो गई। मतलब इधर से इधर आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हुई, क्योंकि एक्सियल का आधा होता है इक्वेटोरियल या कोएक्सियल, तो आधा कर दिया। लेकिन डिस्टेंस क्योंकि और इन्होंने चेंज कर दिया, डिस्टेंस उन्होंने डबल कर दिया, उसकी वजह से 8 गुना और कम होगी, तो यहां पर इसको 8 से और डिवाइड कराऊंगा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E0/16। मतलब इस बी वाले पॉइंट पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड E0/16 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो आंसर मेरा तो डी आ रहा है। अब आप बताओ आपका क्या आया? बढ़िया क्वेश्चन था। देखो पूरा हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख ली एक ही सवाल के थ्रू। तो मैं क्वेश्चन, आप ये मत देखिएगा, इसमें से हो सकता है काफी क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे यार सर ये तो आपने गदर में भी कराए थे, तो भाई क्या हो गया? मेरा मोटिव क्या है, तुमने अगर गदर में काफी दिन पहले पढ़ा था तो वो तुम्हारे दिमाग पर धूल ना चढ़ जाए, वो तुम कॉन्सेप्ट भूल ना जाओ अच्छे से जो मैंने पढ़ाए थे, सारी मेहनत खराब ना हो जाए। इसलिए इन 7 शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन के थ्रू आधे आधे घंटे में तुम्हारी वो चीजें रिकॉल रहेंगी, रिवाइव्ड रहेंगी, वरना एग्जामिनेशन के दिन तक तो तुम सारी बातें भुला ही दोगे। इसलिए तुमको ये सेशन पूरे पूरे लगाने की जरूरत है, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं लेंगे और मैक्सिमम चीजें हमारी रिकॉल हो जाएंगी। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन
हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर है, अच्छे से जरा इसको भी हम देख लेते हैं। यहां पर देखो एक क्यूब है और बोला जा रहा है कि क्यूब के एक एज पर यहां पर मैंने एक वायर ला के रख दिया जिसकी लेंथ a/2 है। अच्छा भाई साहब, ठीक है। तो आपको इस और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आपको मतलब कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वायर है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, तो आपको ये बताना है कि इसकी वजह से इस क्यूब में कितना फ्लक्स आ रहा होगा। तो पहली बात तो आप जरा याद रखें कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0, लेकिन ये तब होता है जब चार्ज हमारा पूरा का पूरा बॉडी में एंक्लोज्ड हो, बंद हो। यहां पर चार्ज बंद कब है, यहां पर तो चार्ज बाहर आ गया, सरफेस पर ही है, तो इसको बंद करने के लिए मुझे 3 क्यूब की और जरूरत पड़ेगी। एक क्यूब यहां पर है, इमेजिन करो, एक क्यूब मैं यहां पर ऐसे आगे लगाऊंगा और 2 क्यूब इसके नीचे लगाऊंगा, तब जाके ये सेंटर में आ जाएगा। मतलब 4 क्यूब मिला के इस एक चार्ज को एंक्लोज कर पा रहे हैं, बंद कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर 4 क्यूब की वजह से फ्लक्स आ रहा है Q/ε0। फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0 होता है। तो एक क्यूब की वजह से फ्लक्स कितना आएगा फिर हमारा, वो सर आएगा, यूनिटरी मेथड लगाओ तो वो Q/4ε0 हो जाएगा सर जी। बहुत क्लियर बात। अच्छा, अब यहां पर आंसर तो ये है ही नहीं। क्यों नहीं है जरा समझो। अरे भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला λL हो गया, और लैम्डा लेंथ कितनी है वायर की, a/2 है। बस Q की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो लैम्डा a/2 इंटू 4ε0 हो जाएगा, मतलब लैम्डा a/8ε0। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्वेश्चन तुम बना पाए? तो ये थी मेरे प्यारे बच्चों आज की हमारी 7 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वाली कहानी। आई होप आप सभी बच्चों ने अच्छे से इसको समझा होगा, और अगर तुमको सेशन पीडीएफ चाहिए तो वो तुमको टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप तुमको मजा आया होगा, चीजें याद रही होंगी, और मेहनत तुम अच्छे से कर रहे होगे, क्योंकि बस 20-22 दिन बचे हैं बच्चों, और अगर इन 20-22 दिन में अगर कोई भी बच्चा जान लगा देना अपनी पूरी, तो हर हाल में वो फिजिक्स में तो यार 99 परसेंटाइल ला सकता है। मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ला कर दिखाओगे। बस तुमको मेहनत करते रहनी है, और आखिरी दिन तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा हर तरीके से। ये बंदा तुम्हारे साथ तैयार है। जो तुम कहोगे, जिस टाइप का तुमको सेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में तुम लिख देना, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगर तुमको कोई गाइडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो भी तुम मुझे बता देना, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बस मैं अपनी साइड से कोई कमी अगर नहीं छोड़ रहा हूँ एफर्ट के अंदर, तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारे साइड से भी मुझे 100% एफर्ट दिखने चाहिए। मिलते हैं बच्चों इसी तरीके से किसी और शॉर्ट शॉर्ट वाले सेशन में, और गदर सेशन में भी हमारी मुलाकात होगी। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।